आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिशन बिहार और इसी मिशन के लिए बस थोड़ी देर में नवादा पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। कुंती नगर मैदान में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। गया एयरपोर्ट से नवादा जाएंगे, सेना के हेलीकॉप्टर से नवादा जाएंगे प्रधानमंत्री। सीएम नीतीश और चिराग पासवान भी इनके साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72 घंटे के अंदर कह सकते हैं ये तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं। आपको बताते चले थोड़ी देर में बस पहुंचने वाले हैं। कुंती नगर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। गया एयरपोर्ट से नवादा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सेना के हेलीकॉप्टर से नवादा जाने वाले हैं। तो आपको बता दें कि देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, तैयारियों की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुंती नगर की तस्वीरें जहां पर रैली होनी है। यहां पर इस मंच पर आप देख सकते हैं, यहां पर नेता आकर बैठ चुके हैं। और आपको बताते चले कि जनसभा में मौजूद कार्यकर्ता और नेताओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। महिला कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं। और आपको बताते चले ये कुंती नगर में जनसभा होनी है, तो कुछ ही देर में चुनावी जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। पीएम मोदी का मिशन बिहार है। तैयारियों की कुछ तस्वीरें देखिए, गिरिराज सिंह और यहाँ पर अशोक चौधरी कुछ आपस में बातचीत करते हुए भी दिख रहे हैं। नवादा की तस्वीर जहां पर आज जनसभा होनी है, तो पीएम मोदी दनादन जनसभाएं कर रहे हैं। लगातार रैलियां की जा रही है बीजेपी की तरफ से। स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 लोकसभा के तहत लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखिए नवादा लोकसभा सीट पर किन के बीच में मुकाबला होने जा रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा, जिनका मुकाबला होगा बीजेपी के विवेक ठाकुर से। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से ठीक पहले की तस्वीर है। यहाँ पर आप देखिए कि मोदी के पोस्टर लेकर लोग यहाँ पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे महिलाएं हैं, सभी में उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो नवादा में सभा स्थल पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए 4 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार आ रहे हैं। नवादा के कुंती नगर मैदान में पीएम मोदी एक बार फिर से हुंकार भरने वाले हैं और नवादा से एनडीए प्रत्याशी विवेक ठाकुर के लिए प्रचार करेंगे। पीएम मोदी के मंच पर आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तो रहेंगे ही, चिराग पासवान भी पहुंच चुके हैं। नवादा में पीएम की रैली को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं में जोश देखते ही बन रहा है। सभा स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुटी है और अभी भी लोग पहुंच रहे हैं। कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी कोई 11 बजे सेना के हेलीकॉप्टर से नवादा में सभा स्थल पहुंचना है और यहां वो करीब 1 घंटे तक रुकेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। नवादा सीट से आपको बता दें कि 2014 में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी सांसद रह चुके हैं, जबकि पिछली बार ये सीट एलजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार फिर बीजेपी से विवेक ठाकुर यहां से चुनावी मैदान में है, जिनके समर्थन में प्रचार करने के लिए मोदी खुद आ रहे हैं और जनता से वोट की अपील करेंगे। पीएम मोदी का एक अनोखा फैन जो हनुमान जी के स्वरूप में हाथ में गदा, सिर में मुकुट और भगवाधारी कपड़े पहने, पूरे शरीर में भगवा का लेप लगाकर हर सभा में पहुंचता है। इस शख्स का नाम श्रवण शाह है। श्रवण शाह की माने अगर तो वो अभी तक पीएम मोदी की 123 सभाओं में शामिल हो चुका है और जैसे ही मोदी की सभा समाप्त होती है वो उस सभा से अगली सभा की ओर रवाना हो जाता है। पीएम मोदी की सभा हो, रोड शो हो या फिर कोई रैली हो, श्रवण किसी भी चीज को नहीं छोड़ता है, हर रैली में पहुंच जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं मंच पर। उनके साथ में चिराग पासवान भी हैं और देख सकते हैं गिरिराज सिंह भी हैं, जो कि सीएम नीतीश कुमार के ठीक बगल वाली चेयर पर बैठे हैं। इन दोनों के बीच में कुछ बात हो रही है। इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कब प्रधानमंत्री आएंगे और उसके बाद यहाँ पर
प्रचार प्रसार किया जाएगा। अपने कार्यकाल की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो गिनवाएंगे, जनता से वोट करने की अपील करेंगे। तो आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले जमुई गए थे। जमुई में भी आपको बताते चलें कि एलजेपीआर के प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में, उनके समर्थन में वोट मांगे थे लोगों से, जनता के बीच पहुंचे थे, जनसभा की थी और वहां पर भी उन्होंने भ्रष्टाचार पर, परिवारवाद पर जम करके विपक्षों को आड़े हाथों लिया था। और आपको बता दें कि जमुई के बाद अब बारी है नवादा की। नवादा में पीएम मोदी हुंकार भरने जा रहे हैं। मंच पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। नवादा में पीएम के साथ मंच साझा करने वाले हैं। मंच पर सीएम नीतीश कुमार पहुंच गए हैं। इनके साथ में कई और नेता मौजूद हैं। बस इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचेंगे वहां का माहौल अलग होगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से भी अपने एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे और अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनवाएंगे। बिहार के पावन पवित्र धरती पर मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का दूसरी रैली बिहार में होने जा रही है। मां चामुंडा की पावन धरती पर और नवादा के पावन धरती पर 18वीं लोकसभा का जो आगाज हुआ है, उसमें आज यह महापर्व पे जो आज पूरे बिहार के महकमे जुटे हैं, वो मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में सभा हो रही है। और इस बार जो फिर पुनः प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्रधानमंत्री एनडीए के बनने जा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें ये नवादा की, जहाँ पर चुनावी रैली के लिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। नीतीश कुमार पहुंच चुके हैं और इनका शॉल देकर के आप देखिए स्वागत किया जा रहा है। इससे पहले बुके दिया गया था नीतीश कुमार को और स्वागत किया गया। देखिए मंच पर आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद हैं और उनके ठीक सामने वाली सीट पर बैठे हुए हैं चिराग पासवान। और इधर आप देख सकते हैं नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, गिरिराज सिंह है, नित्यानंद राय है और कई और लोगों का यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। बस कुछ देर का इंतजार और इसके बाद आपको बता दें विवेक ठाकुर जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी, भारत सरकार के माननीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, सम्मानित नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, सम्मानित इस जिले के हम लोगों के क्रांतिकारी साथी पूर्व विधायक कौशल यादव जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे संतोष मांझी जी, सभी यहाँ पर मंच पर उपस्थित सम्मानित नेतागण और इस सभा में उपस्थित नवादा जिला के सम्मानित मतदातागण भाइयों और बहनों, आप सबको याद होगा कि 18 साल पहले आपके प्यार और आशीर्वाद से माननीय नेता श्री नीतीश कुमार ने एनडीए की सहयोग से इस प्रदेश की बागडोर संभालने का काम किया था। 18 साल पहले जो बिहार इस प्रदेश में था, पूरा मध्य बिहार नरसंहार और जातीय उन्माद से फंसा हुआ था, नरसंहार से डूबा हुआ था। जो पूरा बिहार धार्मिक उन्माद से डूबा हुआ था और ये बिहार मात्र 24,000 करोड़ का बिहार था। इन 18 वर्ष के कार्यकाल में माननीय नेता नीतीश कुमार ने अपने गहन विचार के साथ, कार्यकुशलता के साथ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया और अपने 18 वर्ष के कठिन परिश्रम से इस बिहार को 2,70,000 करोड़ के बजट का बिहार बनाने का काम किया। जो बिहार जो देश में अग्रणी राज्य है, उनके साथ बिहार को खड़ा करने का काम किया। इस देश में जो बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू हुई, उसके सूत्रधार माननीय नेता नीतीश कुमार हुए। हर घर में हर घर बिजली का योजना की शुरुआत सबसे पहले बिहार से हुई। हर घर नल का जल योजना की शुरुआत बिहार से हुई। हर घर इस प्रदेश में शिक्षा के लिए बच्चियों को साइकिल और बच्चों को साइकिल योजना की शुरुआत बिहार से हुई। इस प्रदेश में जीविका, किस देश में जीविका योजना की शुरुआत
बिहार से हुई। इस प्रदेश में जिन जिन योजनाओं की शुरुआत माननीय नेता नीतीश कुमार ने इस प्रदेश में करने का काम किया, आगे जाकर दूसरे राज्यों ने और भारत सरकार ने उसको अंगीकार करने का काम किया है। इसीलिए हम एक कुशल नेतृत्व के साथ बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। नेता ने इस प्रदेश की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया। जो लोग बोलते हैं कि हम MY कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि 15 साल आपके साथ रहा, 15 साल तक आपने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए क्या काम किया? मात्र 40 करोड़ के बजट का अल्पसंख्यक कल्याण का बिहार में बजट था, और आज माननीय नेता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके इस प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण के बजट को 1400 करोड़ करने का काम किया। जिस नेता में दूरदर्शिता होती है, जो बिहार को 21वीं सदी का बिहार की तरफ ले जाना चाहता है, उस नेता ने न सिर्फ योजना की निर्माण किया बल्कि इस प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का काम किया। आज बिहार सबसे तेज गति से, देश से भी तेज गति के विकास दर से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। इसीलिए आइए दोबारा इस देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, जिसने इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है, नौजवानों में, महिलाओं में, किसानों को ये बल देने का काम किया है कि अब भारत आगे बढ़ रहा है। माननीय नीतीश जी के साथ माननीय नरेंद्र मोदी की आवाज पर माननीय विवेक ठाकुर जी को कमल छाप पर वोट देकर आगे 2 नंबर पर कमल छाप पर वोट देकर के भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। विवेक ठाकुर जी के साथ मेरा व्यक्तिगत संबंध है। दिल्ली विश्वविद्यालय के समय से हम दोनों साथी रहे हैं और इस नवादा से हमारा व्यक्तिगत संबंध है। मेरे पिताजी 1977 में लोकसभा का चुनाव लड़े, 1951 में लोकसभा का चुनाव लड़े। इसीलिए हम आपके बगल के विधानसभा बरबीघा से आते हैं। मेरे पिताजी को 4 बार और मुझे 2-2 बार आप लोगों ने बरबीघा की जनता ने जिताने का काम किया है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर के नीतीश कुमार, चिराग पासवान, सबकी चेहरा को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का कारण करें। जय बिहार, जय एनडीए। अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द यहाँ पे तमाम महिला जो समर्थन जोश देखा जा रहा है। महिलाओं के हाथ में मोदी के बैनर और पोस्टर्स लेकर के महिलाएं पहुंची हुई हैं। स्कूली छात्राएं भी पेंटिंग हाथों में लेकर सभा में मोदी को सुनने के लिए उत्साहित हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने बिहार के दूसरे चुनावी सभा में नवादा पहुंचने वाले हैं, और नवादा में अगर कहें तो जहां पे कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो बिल्कुल हाई है, और उसमें अगर खास करके अगर महिलाओं के जोश की बात करें तो वो बिल्कुल चरम पे है। और यहाँ पे तमाम महिला जो समर्थक हैं, मोदी के जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हाथ में बैनर, पोस्टर्स, उनके कटआउट्स लेकर के। इससे पहले मोदी को आपने सुना है सामने से? जी नहीं, पहली बार ये हमारा पहला अनुभव होगा और बहुत ही एक्साइटेड है हम ये एक्सपीरियंस करने के लिए, मोदी जी को देखने के लिए सामने से। मैं एक बार सुनी हूँ मोदी जी को और मैं काफी एक्साइटेड हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर हूँ और फिर मैं बहुत डिवोटेड हूँ एंड मोदी इज इनफाइनाइट फॉर अस। देखिए, और ये जो बच्ची के हाथ में आप पोस्टर देख रहे होंगे, ये बड़ा खास है। मोदी जो है MODI, इनका पूरा डेफिनेशन जो है वो लिख करके लाए हैं। M फॉर मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग, डिटरमाइंड और इंस्पायरिंग। ये आपने लिखा है? यस, मैंने लिखा है इसे। मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ के इसे 1 घंटा दिया लिखने में। मैंने मोदी को एक वर्ड में, मतलब M को एक वर्ड में डिफाइन किया। M फॉर मार्वेलस, ये आउटस्टैंडिंग। हाँ, बहुत बड़े। मुझे पहले पसंद, मुझे पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं है पता, बट मोदी जी को मैं बस पहचानती हूँ, बस मोदी जी को। हाँ, वो क्या बहुत 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 ज्यादा मोदी जी को सामने से देखना मिलना बहुत बड़ी बात है। मतलब हम लोग एज अ कैजुअल स्टूडेंट तो पहुंच नहीं पाएंगे उनके पास, बट अभी ये मौका मिला है तो हम छोड़ेंगे नहीं।
मैं भी नीट एस्पिरेंट हूँ, मैं उनसे काफी इंस्पायरिंग होती हूँ। वो बहुत अच्छे मतलब बच्चे लोग को देते हैं, अच्छा से सीख देते हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पायरिंग होती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पे जोश और हाथ जो है जय श्री राम के नारे, तो ये महिलाओं का जो जोश है। मनीष जुनेजा के साथ रवि नारायण, न्यूज़ 18 नवादा। कुमार जिंदाबाद। तस्वीरें आप ये लगातार देख रहे हैं सभा स्थल की, जहां पर महिलाओं में काफी जोश देखने को मिल रहा है। मंच पर सीएम पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम की वहां पर मौजूदगी है, तो कई और मंत्री वहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि चिराग पासवान की भी यहां पर मौजूदगी है। हालांकि कहा जा रहा है कि चाचा पशुपति पारसनाथ की भी वहां पर मौजूदगी होगी। भ्रम फैलाता है, जाति का भ्रम देगा, वर्ग का भ्रम देगा, धर्म का भ्रम देगा, ना जाने क्या क्या बोलेगा। लेकिन 15 वर्षों का वह शासन आप याद कीजिए, जनता की वह चीख, गरीबों की अच्छी, गरीबों का लूटी गई दुकान, चौराहे पर बैठे हुए मोची से अगर जूते पॉलिश करा दिए गए तो पैसे नहीं दिए गए, अगर कहीं कोई जाकर मजदूरी करवा लिया खेत में तो उसको भी पैसा नहीं दिया गया, प्रताड़ित किया गया, लूटा गया और घोटालों का अंबार हुआ, घोटाला किया गया। तो अपने परिवार के लिए परिवारवाद की राजनीति करने वाले आरजेडी प्रत्याशी को यहाँ जमानत जब्त होगी। सुन लीजिए लालू जी और तेजस्वी जी, जनता समझ में आ रही है। एक बार बहुत तकलीफ हुआ था उन लोगों को, जब हमने कहा था कि जब आप जेल जा रहे थे तो सत्ता जब आपको हस्तांतरित करने की बात आई तो आपने आरजेडी के किसी नेता को क्यों नहीं बनाया। बहुत तकलीफ हुई थी, क्या बोले थे मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। भय का मतलब है आरजेडी, अत्याचार का मतलब है आरजेडी, घोटाला का मतलब है आरजेडी, परिवारवाद का मतलब है आरजेडी, तुष्टीकरण का मतलब है आरजेडी। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उनकी भागीरथ प्रयास से विकास की गंगा जो इस देश के गांव गांव, जन जन, घर घर, शहर शहर, गली गली पहुंच रहा है, नवादा में भी पहुंचा है। नवादा के भाइयों बहनों, विकास की धारा, विकास की गंगा आपके घर घर तक पहुंची है। सब अवरोध करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे विपक्ष वाले लोग और भ्रम फैला रहे हैं। यहां से हमारे एनडीए प्रत्याशी विवेक जी हैं और आप जानते हैं कि कितनी बड़ी विरासत को लेकर है या जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवार के रूप में यहाँ खड़े हैं। यहाँ घर बनने का मतलब है मोदी, शौचालय बनने का मतलब है मोदी, सड़क बनने का मतलब है मोदी, यहाँ बिजली पहुंचने का मतलब है मोदी, आयुष्मान से मुफ्त इलाज होने का मतलब है मोदी, किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि पहुंचने का मतलब है मोदी, मुद्रा लोन से नौजवानों को रोजगार देने का मतलब है मोदी का मतलब है जरूरत पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक, मोदी का मतलब है जरूरत पड़ी तो राफेल भी, और जरूरत पड़ी तो प्रयागराज में अपने उस दलित मां को पांव पखारने का मतलब है मोदी, सीना तान कर अपने दुश्मनों को जवाब देने का मतलब मोदी, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का मतलब है मोदी। और हर चीज आगे आपके लिए होगी उसकी गारंटी है मोदी। तो चलिए विवेक जी को कमल निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाइए। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, यहाँ पे 4 अप्रैल को जमुई में, आपको बता दें कि जमुई में चुनावी सभा की थी और उसके बाद अब बारी है नवादा की। नवादा पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके लिए मंच पर देखिए किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और आपको चुनावी सभा स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं महिलाओं में कितना ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए। तो पहले चरण की चुनावी सभा के लिए तैयारियां की जा चुकी हैं, दनादन रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही हैं और आज एक बार फिर से बिहार दौरे पर पीएम मोदी आ रहे हैं, यहां पर अपनी उपलब्धियों को गिनवाएंगे। और आपको बता दें कि विवेक ठाकुर जो कि एनडीए के प्रत्याशी हैं नवादा से,
उनके पक्ष में, उनके समर्थन में वोट करने की अपील करेंगे। तो मंच पर बैठे हुए नेताओं की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सभा स्थल पर मौजूद कार्यकर्ताओं की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिला कार्यकर्ताओं की भी यहाँ पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है और जबरदस्त उत्साह और काफी ज्यादा खुश, आनंदित लोग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यहाँ पर बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, छात्र छात्राएं भी यहाँ पर मौजूद हैं उनको सुनने के लिए। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जहां जहां रैली कर रहे हैं वहां वहां विपक्षियों को लेकर भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार कर रहे हैं, परिवारवाद को लेकर के अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और बीजेपी ने अब तक जितने काम किए हैं, जितनी उपलब्धियां हैं, उन सब का रिपोर्ट कार्ड जो है वो जनता के सामने पेश कर रहे हैं। और इस बार 400 पार का मिशन लेकर के मैदान में बीजेपी उतरी हुई है। इसके लिए स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जगह जगह पहुंच रहे हैं। और बता दें आपको कि पहले चरण में बिहार में 4 जगहों पर चुनाव होना है, जमुई, नवादा, औरंगाबाद और गया। और यहाँ के प्रत्याशियों के लिए, यहाँ के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कर रहे हैं। और इसको लेकर ये दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। इससे पहले जमुई में थे और जमुई में उन्होंने एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती, जो कि चिराग पासवान के जीजा लगते हैं, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में वोट मांगने के लिए पहुंचे थे। वोटर से बात की, जनता से संवाद किया और जितनी उपलब्धियां हैं उन्होंने बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक के तौर पर उन्होंने जितना अब तक काम किया है उनको गिनवाया, जनता के सामने रखा, अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। और आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब बिहार आ रहे हैं यहाँ पर जंगल राज को जरूर रिपीट कर रहे हैं। और इनका कहना है कि अब तक जो हमने काम किया है वो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और इन्होंने कहा है कि अब की बार जब सरकार बनेगी तो इसके बाद जो भी जितने भी बाकी के काम है वो पूरे होंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि जब सरकार बन जाएगी उसके 100 दिन के अंदर ही ये मिशन चलाएंगे और अपराध की घटनाओं पर कंट्रोल किया जाएगा। ये पूरी कोशिश होगी भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार दोबारा से बनती है। तो जब भी बिहार आ रहे हैं यहाँ पर आपको बताते चलें कि भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार कर रहे हैं, परिवारवाद पर जमकर प्रहार कर रहे हैं और साथ ही साथ जंगल राज को भी एड्रेस करना नहीं भूल रहे हैं। तो इन्होंने कहा है कि 10 साल में भ्रष्टाचार पर हमने कड़ी कार्रवाई की है, लूट की दुकान का शटर गिरा दिया है, कांग्रेस ने देश को कई दशकों तक लूटा है और कांग्रेस पर भी जमकर प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कांग्रेस के कारनामे से दुनिया में भारत का नाम खराब हुआ है और उस छवि को अब ठीक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऐसा इनका मानना है। और इनका कहना है कि जनता भी उनको समर्थन देती है। तो चुनाव का इस बार जोर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर जगह पहुंच रहे हैं और मोदी का नाम भी जगह जगह से सुनने को मिल रहा है। इनके जितने भी समर्थक हैं और इनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि अलग अलग रूप में कोई चाय बेचता हुआ नजर आता है, कोई हनुमान जी बनकर आता है, तो कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस गेटअप में रहते हैं वो गेटअप फॉलो कर लेता है। इस तरीके से उनका क्रेज लोगों में देखने को मिल रहा है। एक जो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है श्रवण, इनका नाम है, जो कि इनका ये 123 रैली में पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जहां पर भी ये चुनावी सभा करते हैं, रैली करते हैं, फिर चाहे इनका रोड शो हो, हर जगह ये पहुंच जाते हैं। और देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कमल का जो फूल इन्होंने बनाया हुआ है अब मुकुट के तौर पर, यह दर्शाता है कि कमल छाप बीजेपी का है और खुद हनुमान बने हुए हैं। चूंकि कई लोगों का मानना है, कई लोग ऐसा कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम का रूप है। तो देखिए नवादा लोकसभा सीट से किन किन के बीच में मुकाबला होना है वो आपको बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं विवेक ठाकुर और आरजेडी के प्रत्याशी हैं श्रवण कुशवाहा, जिनका टक्कर एक दूसरे से होने वाला है। और नवादा लोकसभा सीट भी काफी दिलचस्प है, यहाँ पर जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। विवेक ठाकुर के समर्थन में प्रचार करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवादा आ रहे
रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही जमुई आए थे, वहां पर भी उन्होंने प्रचार किया था। अब नवादा आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हुंकार भरने के लिए आ रहे हैं। शंखनाद पहले ही जमुई में पहुंचकर कर दिया था और आपको ये बता दें कि यहां पर कई ऐसे सियासी मुद्दे हैं जिसको एड्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं लगातार। और आपको ये बताते चलें कि नवादा सीट से यहां पर नवादा सीट को जीतने के लिए, नवादा सीट को अपने झोली में डालने के लिए लगातार हर संभव हर कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। और आपको ये बता दें कि नवादा सीट पर 2 जो प्रत्याशी हैं, इधर विवेक ठाकुर हैं और इधर कुशवाहा से इनका होना है मुकाबला। नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम